इस कलयुग में भगवान से शिकायत क्यों करनी, क्योंकि भगवान ने हमारा पेट भरने की जिम्मेवारी ली है, हमारी पेटियां भरने की नहीं। राम राम भाई सभी को, मैं रानी। और एक छोटी सी कहानी जो आप सभी की जिंदगी में कुछ उलझनों को सुलझाने का काम जरूर करेगी। एक बार एक राजा ने एक पंडित से पूछा जो उसके यहाँ हवन करने के लिए आया था कि पंडित जी, जाते जाते एक बात जरूर बता के जाओ कि भगवान कैसे दिखते हैं और कितनी दूर तक देख सकते हैं और वो क्या करते हैं। तो उस पंडित ने कहा, महाराज मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में बताना तो बहुत मुश्किल हुआ है, इंसान के बारे में तो कोई भी बता सकता है। तो उस राजा ने कहा, भाई ठीक है, मैं 1 महीना दूँ तुमने, 1 महीने में मैंने इन तीनों सवालों के जवाब मिलने चाहिए। बोला जी ठीक है। वो पंडित घर चला गया और बहुत परेशान रहने लग गया। जैसे जैसे महीना नज़दीक आने लग गया तो वो बहुत परेशान था और उसके लड़के ने उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजा ने ऐसे ऐसे 3 प्रश्न पूछे हैं। तब उस लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, जब टाइम पूरा हो जाए तो आप मैंने बता दियो, मैं आपके साथ चलूँगा और मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगा। तब उसने कहा कि बेटा बता दे। बोला नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब उड़ा जाके दूँगा। तो जैसे ही उनका समय पूरा हुआ और वो राजा के दरबार में पहुँच गए, तब पंडित जी ने कहा, जी आज मैं आपके सवालों के जवाब लेके आ गया हूँ। तो राजा ने पहला प्रश्न पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं। तब उस लड़के ने कहा कि महाराज आप कैसे राजा हो, घर आए मेहमान का आदर सत्कार नहीं करा, इज्जत नहीं करी, आप सीधा प्रश्न पूछने लग गए। तो इस पर राजा बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने दूध का जो एक गिलास था उस लड़के को दिया। तब वो लड़का उस गिलास में उंगली डाल के दूध ती देखने लग गया। तो राजा ने पूछा, भाई ये क्या है। तब उसने कहा, भाई मैं तो दूध में मक्खन देख रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि मक्खन ऐसे थोड़ी बना है, पहले दूध को जमाना पड़ा है, दही बनानी पड़ा है, फिर उस दही को मथना पड़ा है और फिर मक्खन निकला है। तो उस लड़के ने कहा, बिल्कुल सही, ठीक इसी प्रकार ध्यान करना पड़ा है, अभ्यास करना पड़ा है, अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ा है। वैसे तो हर इंसान में, हर आत्मा में भगवान का वास है, लेकिन उसकी ढूंढन खातर ध्यान लगाना पड़ा है और जदे भगवान दिखे हैं। तो राजा मान गया और उसने अपना दूसरा सवाल कराया कि भगवान कैसे दिखते हैं। तब उस लड़के ने कहा, जी एक मोमबत्ती मंगवाई जावे। उस लड़के ने वह मोमबत्ती जला दी और फिर राजा से पूछा कि बताओ इसका प्रकाश कहाँ कहाँ जा रहा है। तो राजा ने अपनों चारों तरफ घुमा के गर्दन देखा और उसका जो प्रकाश था, उसकी रोशनी थी, उसने हर तरफ दिखाई दे रही थी। तो उसने कहा, भाई इसकी रोशनी तो चारों तरफ है। तो उस लड़के ने कहा, बिल्कुल ठीक, भगवान भी ठीक इसी तरह चारों तरफ देख सके हैं, यानी हमारी हर गतिविधि का ध्यान हुए है उनकी, और जो भी आप करा हाँ अच्छा या बुरा, उन सब का लेखा जोखा उसके पास हुए है, हमारे हर बुरे कर्म को वो देख रहा है। तब उस राजा ने अपना आखिरी सवाल पूछा और कहा कि भगवान क्या करते हैं। जब उस लड़के ने ये बात सुनी तो राजा ने कहा कि आप मेरी एक बात बताओ, पहले यो सवाल आप मेरी एक गुरु बन के पूछ रहे हो या फिर एक शिष्य बन के। तो राजा ने पता था, भाई अगर गुरु बन के पूछोगे तो गुरु के पास तो हर सवाल का जवाब हुआ है। तो उसने कहा, बेटा बिल्कुल मैं शिष्य बन के ये बात पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा, तो आप कैसे शिष्य हैं, आप खुद गद्दी पे बैठे हो और आपके गुरु आपके सामने नीचे खड़े हैं, तो आप कैसे गुरु हैं। इतना कंधे राजा उठ के ने उस लड़के की जगह आके खड़ा हो गया और वो पंडित का लड़का जाके राजगद्दी पे बैठ गया। तब राजा ने उससे प्रश्न करा कि बता भगवान क्या कर सकते हैं। तब उस लड़के ने कहा कि
महाराज बताने के लिए रह के गया। भगवान वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। एक राजा ने 1 मिनट में रंक बना सके हैं और एक रंक ने 1 मिनट में राजा, जैसे अभी होया। तो इनसे ऊपर कोई नहीं है। वो अपने हर कर्म पे ध्यान रखे हैं, अपनी हर गतिविधि जो आप करा हाँ अच्छा या बुरा, हर चीज़ का लेखा जोखा उसके पास हुआ है और उसका आकलन कभी भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन एक समय हुआ है, उसी पे हर इंसान को अपने अच्छे और बुरे का फल मिला है। तो भगवान वो कर सके हैं 1 मिनट में किसी के अच्छे कर्माती है राजा बना सके हैं और किसी के बुरे कर्म करे तो उसकी रंक बना सके हैं। तो यह बात सभी को समझ में आ गई थी और उस राजा ने उस लड़के को अपना राजपुरोहित घोषित कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि इतना ज्ञान जिस लड़के में हो, इतना गुणी जो लड़का हो, उसने वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था अपने राज्य में और उसने एक सही इंसान उस दिन मिल गया था। तो उसने उस लड़के को राजा बना दिया। तो आप सभी भी अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि ये भगवान सबको देखता है, सबका हिसाब इसके पास है। जय हिंद, जय हरियाणा।